अच्छा यार, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. Whenever alcohols dehydrate, ठीक है, they will turn into an alkene. ठीक है. अच्छा, let's say I am removing an alcohol from here. अल्कोहल के लिए मैं OH ग्रुप को हटा रहा हूँ, मतलब कि उसको मैं डिहाइड्रेट कर रहा हूँ. तो that basically causes a positive on the third carbon atom. देख रहे हो? ठीक है. Which is an unstable condition, जिसकी वजह से वो बराबर वाले कार्बन आटम से हाइड्रोजन लूज ऑफ करवाएगा, मतलब कि उसका एक बॉन्ड तोड़वाया ताकि ये दोनों आपस में बॉन्ड कर सके. Moving forward, let's say I'm removing OH from here. Again पॉजिटिव आ जाएगा इस वाले कार्बन आटम पे, देख रहे हो? ठीक है. As a result, now this carbon has an option के बराबर वाला इससे ले ले या उससे ले ले, एक ही बात है. तो वो किसी भी एक के साथ हाइड्रोजन रिमूव करवा के डबल बॉन्ड बना लेगा. Let's say I have this. Let's say I have this carbon atom, this compound, this alcohol. Let's say I have this alcohol. This third case, यहाँ से OH हटा, इस पर पॉजिटिव आ गया. बराबर वाले कार्बन आटम में देखो, इसके पास अच्छा ये CH3 है, ये CH3 है, तो तीनों में से किसी एक से भी डबल बॉन्ड रिमूव, मतलब किसी एक से भी हाइड्रोजन रिमूव करवा के डबल बॉन्ड लगवा सकते हो. नाउ लेट्स से मेरे पास एक अल्कोहल ये वाला था, मैंने OH रिमूव करवाया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया. नाउ इट्स गोना डिटेक्ट कि भाई बराबर में CH2 है, यहाँ पर CH3 है. तो मीनिंग टू से एक वो या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटवा सकता था, यहाँ से हाइड्रोजन हटवाता तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता. तो एक कंपाउंड ये बन सकता था, मतलब कि CH डबल बॉन्डेड टू CH हो जाता, मतलब कि वो ये वाला कंपाउंड हो जाता. ठीक है. एक कंपाउंड ये हो सकता था कि वो CH3 में से हाइड्रोजन हटवाता और मेरे पास CH2 डबल बॉन्डेड CH हो जाता, ये वाला कंपाउंड. एक बात याद रखना, ये वाला जो होगा ये मेजर क्वांटिटीज में आ रहा होगा, क्योंकि ये फॉलो करता है सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन सेटजेफ रूल की एक बात ये होती है कि योर जो भी कार्बन आटम, whichever कार्बन आटम इज पुअर इन हाइड्रोजन, whichever one was poor in hydrogen, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर कर लो तो this carbon atom is poor, तो it gets poorer, मतलब कि वो हाइड्रोजन प्रेफर कर देगा लूज करना, एंड एज अ रिजल्ट इस कंपाउंड से मेजर क्वांटिटीज आ रही होती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे अल्कोहल्स है, राइट. किसी भी एक से OH हटा दो तो ये वाला कार्बन आटम पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि वो अपने बराबर वाले कार्बन आटम के साथ हाइड्रोजन रिमूव करने जाएगा. बट यू सी देयर इज नो हाइड्रोजन हियर, मीनिंग टू से देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस अल्कोहल स्पेसिफिकली. दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. मैंने अल्कोहल एथेनॉल ले लिया है एज अ रेफरेंस. D2O इज बेसिकली वाटर, ट्रीटेड वाटर ड्यूट्रियम का, जैसे H2 होता है वैसे D2O हो गया. हाउएवर H2O होता तब भी सेम रिएक्शन होता. अच्छा लेट्स से मेरे पास H2O, D2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे तुम H2O को लिखते हो, मतलब कि मेरे पास OD माइनस, जैसे कि OH नेगेटिव आता है वैसे OD माइनस आया. ठीक है. तो अगर मैं D2O रिएक्ट कर रहा था एथेनॉल में तो वो OH रिमूव करके OD उसकी जगह लग रहा था, समवॉट लाइक दिस. ठीक है. सोडियम मेटल से रिएक्ट करा रहा हूँ
तो यार वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, OH का हाइड्रोजन हटाएगा, सोडियम जाके रिप्लेस हो जाएगा। PCl5 लगाता हूँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मेरे पास सी अल्काइल हाइलाइट CH3CH2Cl आके लग जाएगा। ठीक है, कि MnO4 अगर अल्कोहल के साथ लगा दो तो वो बेसिकली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। K2Cr2O7 है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड में भेज देगा। ठीक है, अच्छा, K2Cr2O7 अगेन ये वही वाला रिएक्शन है, इसको रिपीटेड है तो इसको छोड़ दो। HCl के साथ अगर मैं रिएक्ट करूं तो देखो Cl आकर लग गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म करेगा और मेरे पास एस्टर आ जाएगा। SOCl2 भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है जस्ट लाइक PCl5। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखना यार, मेरा टेस्ट फॉर अल्कोहल हो सकता है K2Cr2O7, क्योंकि अगर अल्कोहल है उसमें मैंने K2Cr2O7 डाला तो वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में काम आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल है तो वो पहले एल्डिहाइड पे चला जाएगा। जो कि फर्दर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला जाएगा। अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो बेसिकली ज्यादा है कीटोन पे, लेकिन अगर कीटोन से मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करने जाऊं तो कोई रास्ता नहीं है। याद रखो, एक बार याद रखो, मैकेनिज्म वगैरह में आपको स्पेसिफिकली एरोस वगैरह का पता होना चाहिए। हमेशा एरो निकलेगा नेगेटिव से एंड विल गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, ये देख रहे हो, जैसे न्यूक्लियो ऑक्सीजन है उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो वो जाके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जाके अटैक कर रहा था, thereby making oxygen with 3 bonds which is an unstable condition. ठीक है, इसके बाद टेस्ट फॉर अल्कोहल याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने प्राइमरी अल्कोहल्स हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा ही फर्क है, कीटोन है C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है CHO। टर्शियरी अल्कोहल कुछ भी नहीं रिएक्शन अंडरगो करेगा। ठीक है, iodoform test is basically your reagent is NaOH which is mixed with iodine which is alkaline. It is a type of oxidation reaction and it will produce yellow precipitate and it has an antiseptic smell. Primary alcohols में only ethanol will give a positive test of iodoform. ठीक है, होता ये है कि जो CH3 let's say मेरे पास ethanol है CH3CH2OH, CH3 part will convert to CHI3 और जो मेरा CH2OH है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। For secondary alcohols, the positive test of iodoform will come only from CH3CHOH groups. ठीक है, तो जैसे ये CH3CHOH है,
ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और जो मेरा CH3 पार्ट है बराबर में वो बेसिकली मुझे दे देगा येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसके बाद आता है केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हैलोजन व्हेन अटैच्ड विद a side chain of a carbon atom, it is called an alkyl halide। ठीक है, अगर हैलोजन को मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया बेंजीन रिंग पे तो वो कहलाता है एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी में मेरे पास देखो कोई भी हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में मेरे पास एक हाइड्रोजन है, प्राइमरी अल्कोहल में मेरे पास, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में मेरे पास 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, aromatic alkyl halides cannot react with any reagent because of the following two reasons। halogen will donate its lone pair to the benzene ring, जो कि benzene ring में ही घूमना शुरू हो जाएगा। The positive charge of the carbon in benzene is neutralized due to the oscillation of the pi bond। This makes CX bond, CX मतलब के carbon halogen bond, inert and unreactive। The reactivity of alkyl halides can be explained by using the example listed below। मेरे पास fluorine, RF, R as in the alkyl chain, RCl, RBr, Ri। Down the group मेरा atomic size बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि मेरी bond length बढ़ रही है। It is easier to break the bond। अगर मेरा bond आसानी से टूट जाता है down the group तो उनको रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। एक बात याद रखना, for chlorides I will add off AgNO3। AgNO3 से, ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, this might be acidified by HNO3 which increases the effectiveness of dissolving any impurities। AgNO3 से मेरे पास white precipitate आएगा। ठीक है, now AgNO3 is followed by dilute NH3 और concentrated NH3। तो मेरा white precipitate जो है वो dissolve हो जाएगा giving a colorless solution for chloride। You will have to learn this। For bromide AgNO3 से मेरे पास creamy precipitate आ रहा होगा। If you notice पिछला वाला white precipitate था, ये creamy है, और iodide के साथ yellow precipitate आ रहा है, meaning to say मेरी group 7 down the group 7 मेरी color intensity increase करती जा रही है। This is followed by dilute NH3 or concentrated NH3। For bromide it is partially soluble, with concentrated NH3 वो colorless solution दे देगा। For iodide दोनों में insoluble, dilute NH3 या concentrated NH3 है। Next in line is elimination reaction। Reagent is alcohol मतलब के ethanol mixed with NaOH। This is called ethanolic solution of sodium hydroxide। ठीक है, याद रखना ethanol से मेरे पास eth oxide ions आ रहे थे, CH3, CH2, OH मेरे पास है। अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास CH3, CH2, O- बच जाएगा, जो कि कहलाता है eth oxide ion। अच्छा, ये एलिमिनेशन हो जाएगी अल्काइल हैलाइड की और मुझे मिलेगा एल्कीन। चेक करो, मेरे पास CH3, CH2, Cl है। क्लोरीन being more electronegative pulls electron density towards itself। ठीक है, तो यहां से पार्शियल पॉजिटिव रिड्यूस हो गया यहाँ पर CH3। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पाया, दिस इज एन अनस्टेबल कंडीशन।
मतलब कि कार्बन के पास अभी सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो टू न्यूट्रलाइज दैट वो बेसिकली इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करवाता है और आपस में वो डबल बॉन्ड इंड्यूस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जो हाइड्रोजन रिलीज ऑफ हुआ उसने जाके एथेनॉल जो ईथ ऑक्साइड आयन था उसके साथ रिएक्ट करके एथेनॉल बना लिया, देयर बाय टेलिंग अस कि वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा था। और जो Cl निकला उसने NaOH के Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात लिखी हुई है, ईथ ऑक्साइड विल गेट हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन आटम। व्हाट एग्जैक्टली इज अ बीटा कार्बन आटम? याद रखो, जिसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन। इसके बराबर वाला कार्बन जो है वो कहलाएगा बीटा कार्बन आटम। ठीक है। सो लेट्स से इफ आई हैव दिस एग्जांपल, तो ये जो कार्बन है यहाँ से मैंने क्लोरीन हटाया, ये मेरा अल्फा कार्बन आटम हो गया जिसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ था। तो अब ये बीटा है और ये बीटा है, दोनों में से किसी से भी हटा लो, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से मेरे पास ये रिएक्शन हो गया, ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया, बराबर में देख लो ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, तीनों CH3 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 हैं, जिससे भी चाहो रिमूव कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ये कुछ रिएक्शंस फर्दर लिखे हुए हैं। तो अगर मेरे पास अल्कीन प्रोड्यूस हो गया तो उसको कोल्ड के MnO4 से अगर रिएक्ट कराऊंगा तो याद रखें डबल बॉन्ड वो तोड़ता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम्स के ऊपर OH जाके लगा देता है, देयर बाय फॉर्मिंग अ डायोल। अगर मेरे पास हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 था तो वो हॉट जो था वो याद है RC डबल बॉन्ड, तो वो कुछ ये केस हो गया, तो वो R चेन को ब्रेक डाउन करेगा और R चेन से मुझे दे देगा RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया ये। Next comes the concept of nucleophilic substitution. There's a bimolecular nucleophilic substitution reaction which is called the SN2 reaction. SN2 reaction will take place in primary alkyl halides, which is the 1-degree alkyl halide. Two molecules are involved in the reaction, which is why it is called a bimolecular nucleophilic substitution. कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. It is all about understanding. It is a single step reaction because attacking of nucleophile and ejection of halide ion takes place simultaneously. कुछ ऐसे हो रहा होता है. Let's say मेरे पास एक कंपाउंड था CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, सही है. उसके ऊपर मैंने OH लाने की कोशिश की. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड OH हैज अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे बीटा ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, which would have caused repulsion. तो OH ऑपोजिट एंड से अटैक करेगा such that ब्रोमीन और OH के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि ब्रोमीन निकलना शुरू हो और OH लगना शुरू हो जाए. इस प्रोसेस के दौरान आपके पास एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट आती है, मतलब कि कार्बन के बाद 5 बॉन्ड हो रहे होते हैं, which is an abnormal state. तो यही बात यहाँ लिखिए, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज अ फॉर्म and the rate of reaction depends on the concentration of both primary alkyl halide and nucleophile. To maintain the electronic repulsion, nucleophile always reacts from the opposite end of the carbon atom. ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो देखो 1 हम का ग्राफ मेरे पास आ रहा है. इसके बाद आया था यार यूनिमोलेक्युलर सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड द SN1. पिछला वाला वाज SN2, ये SN1 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1. It takes place in tertiary alkyl halide and it is a 2-step reaction. ठीक है,
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में हो रहा होता है, तो पहले आपके पास देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वेरी अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि स्टेबल सा सब्सटेंस है, तो आप इसके अंदर एक सोल्यूशन डालोगे ताकि तुम्हारा ब्रोमीन इजेक्ट हो जाए। ब्रोमीन इजेक्ट होगा तो अब मेरे पास OH नेगेटिव जो कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल है उसके बाद जगह बनेगी, वो जाके अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो देखो 2 हम पे ग्राफ आ रहा है। बाय द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड के SN2 और SN1 के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस पूछ रहा होता है आपसे। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं यार, मैं अगर उसमें इथेनॉलिक NaOH लगाता था तो मेरे पास अल्कीन आ जाता था। ठीक है, अगर मैं उसको एथेनॉल के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो याद रखना ये मेरे पास ईथर दे देगा। ठीक है, मतलब कि Cl हटा और यहाँ से हाइड्रोजन हटा, उन दोनों ने मिलके HCl बना लिया और ये पूरी की पूरी चेन जाके सब्स्टिट्यूट हो गई। यू नीड टू लर्न ऑल द कंडीशंस एंड द रिएक्शन मीन्स। अगर मैं NH3 लगा रहा हूँ तो मेरे पास अमाइनो इथेन आ जाएगा, अगर मैं NaOH से रिएक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा, मतलब कि Cl हटा और OH जाके लग गया। ठीक है, एक बात याद रखना, NaCN in the presence of ethanol and in reflux, तो याद रखो यहाँ पर कार्बन है 1 2 2 कार्बन एटम्स और यहाँ पर रिएक्शन के बाद 1 2 3 कार्बन आ रहे, बिकॉज पूरा का पूरा CN जाके लग रहा है उसके ऊपर। ये रिएक्शन कहलाता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट बाय 1। अब CN की मैं फर्दर अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कर लूं, मतलब कि उसको मैं एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कर दूं, तो CN ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। वेराज अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो वो कार्बन तो रहता, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ भी जाके लगता और नाइट्रोजन के साथ लग के अमाइन बना लेता। पर इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा काम ये होता है कि वो कार्बन कंटेंट बाय 1 इंक्रीज कर देता है।